अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमेरिकी सदर का पाक भारत जंग का भी तज़किरा। कहा, जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ईरान के हवाले कहा कि उम्मीद है जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। ईरान बात करना चाहता है, फ़ोन कर सकता है। मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए ही करेंगे। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ईरान की सफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 दिन में पाकिस्तान का दूसरा दौरा। इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर बातचीत। बाहमी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल ख़ुसूसन जंग बंदी से मुतालिक पेशरफ्त और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर अपने सऊदी हम मनसब को आगाह किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सफारती राबते और मुज़ाकराती अमल नागुज़ीर हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का सरीना होटल इस्लामाबाद और रेड जोन के तरफ ट्रैफिक पाबंदियों के खात्मे का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि अवाम बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन पर मशकूर हैं। अवामी ताउन से मेहमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और खित्ते में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदारती अशैये में फायरिंग की वाक़े पर मज़म्मत इज़हार अफसोस। सदर ज़रदारी कहते हैं कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि तशद्दुद और सफारतकारी का दुश्मन और हर महज़ब माशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है। चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़। अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी सूबे हुनान के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। ज़राअत, सेहत, तालीम और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने पर भी इत्तेफाक। सदर ने सुबह हुनान के गवर्नर के इस्तकबालिये में भी शिरकत की। सदर का चीनी शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंजीनियरिंग और तामीराती मिशनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया। कहा, शराकतदारी पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर और सनअती तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान ने मार के हक में दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तानी कौम अपनी इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत कभी भी दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार नहीं करता बल्कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है और इस अफरियत का मुकाबला कर रहा है, जबकि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। फ़र्क दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी को मुसलसल आगाह किया जा रहा। पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है। भारत ने पहलगाम की आड़ में जारहियत की कोशिश की। दुनिया में भारत को आज जिल्लत का सामना है। रमेश सिंह अरोड़ा की अक़लियती रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अमन के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इंक्वायरी पर आमादा है। भारत का मकसद नाम निहाद ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना था। भारत में मुसलमानों का मजहबी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली, पंजाब और गुजरात में होने वाले वाक़यात का इंसाफ आज तक नहीं मिला। मोदी की मनफी सियासत ने भारत के सेकुलर चेहरे को दागदार कर दिया। पहलगाम फाल्स फ्लैग पर भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। 26 अप्रैल 2025 को PM में काकोल में खिताब करते हुए कहा कि भारत बगैर तहकीकात और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम का हालिया वाक़या भी इसी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की वाज़ेह मिसाल है। पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश की। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी मज़मूम कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 120 अरब रुपए के सोलर पैनल ओवर इनवाइसिंग स्कैंडल पर 2 आला सतह कमेटियां कायम कर दी हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट ने स्कैंडल की निशानदेही की थी, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल ऑडिट ने सिर्फ 10% कंसाइनमेंट्स का ऑडिट किया है। ज़राए के मुताबिक 7 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नबील अवान करेंगे, जबकि तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की निगरानी के लिए कायम दूसरी कमेटी डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस रबाब सिकंदर की सरबराही में काम करेगी। तहकीकाती कमेटी ओवर इनवाइसिंग से मुतल्लिका मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर भी खुसूसी तवज्जो देगी। छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने नेपरा को फीस खत्म करने और कवायद पर नजरसानी के लिए बाज़ाब्ता मरासला भेज दिया, जिसके तहत छोटे सोलर सार्फिन अब फीस और लाइसेंस की पेचीदगियों से आज़ाद होंगे। 25 किलोवाट या इससे कम सलाहियत के सिस्टम के लिए 2015 के पुराने ज़वाबित बहाल किए जाएं, पावर डिवीजन का मुतालबा। हुकूमत का बरामद कुनिंदगान के लिए बड़ा इकदाम। KPT टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। खलीज मालिक जाने वाली ताखीरी शिपमेंट पर बरामद कुनिंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी रिलीफ का इतलाक होगा। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी कहते हैं कि KICT पर 1 से 10 मार्च तक 50% रियायत दी जाएगी। SAPT पर 11 से 31 मार्च तक 25% कमी का इतलाक होगा। वज़ीर पंजाब का फिल्मी सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बड़ा ऐलान। लाहौर में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी कायम किया जाएगा। ये मुल्क का पहला मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। मरियम नवाज के मुताबिक फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए एक ही छत तले जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क के निसार कम किया जाएगा। मनसूबे में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स, मरकजी झील और शूटिंग सेट्स भी शामिल हैं। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से लेन और लाइन की पाबंदी की मॉनिटरिंग करेगी। जिग जैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि क़वानीन की खिलाफवर्जी पर 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी गईं। पंजाब के तालीमी निसाब में इस्लाहात के हवाले से अहम पेशरफ्त। पहली बार 9वीं और 10वीं जमात के लिए साइंसी मज़ामीन, कंप्यूटर साइंस और इंटरप्रेन्योरशिप की कुतब उर्दू ज़ुबान में शाया कर दी गई। हुकाम के मुताबिक कुतब लाखों तलबा में तकसीम की जा चुकी हैं। इक़दाम का मकसद तलबा को अपनी मादरी ज़ुबान में मायारी तालीम की फराहमी और सीखने के अमल को मज़ीद मौसर बनाना है। बलोचिस्तान में किताब गाड़ी और साइंस की सवारी से तालीम की रोशनी करिया करिया पहुँचने लगी। मोबाइल स्कूल्स चलती फिरती लाइब्रेरी और साइंस लैब में तब्दील। तालीमी सहूलियात से महरूम इलाकों में साइंसी सोच और तजस्सुस को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि ये इक़दाम रोशन और तालीम याफ्ता मुस्तक़बिल की ज़मानत है। हुकूमत बच्चों को जदीद उलूम सीखने के मौक़े फ़राहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। किताब गाड़ी और साइंस की सवारी स्कूलों में दाखिले की मुहिम को भी तक़वियत दे रही है। अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में तिजारती बहरी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई। MV7 जहाज़ को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती बहरी जहाज़ को ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। MV7 गुज़श्ता रोज़ 19 ब्लैक लिस्ट किए गए जहाज़ों में से एक है। ईरान बहरी जहाज़ तिजारत की आड़ में गैर कानूनी मसनूआत की मुंतकिली में मुलविस है। बहरी जहाज़ अरबों डॉलर के ईरानी तवानाई, तेल, गैस मुंतकिल करने में मुलविस है। अमरीकी ख़जाना डिपार्टमेंट ने ईरानी तवानाई की तरसील और जहाज़ों पर भी पाबंदी लगा रखी है। ईरान पर हालिया हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी से आलमी सप्लाई चेन मुतासर। आबने हुर्मुज़ में रुकावटों के बायस तेल, खाद और केमिकल की तरसील मुतासर होने लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सूरत हाल इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है और आलमी मैशत को नुकसान पहुँच सकता है। माहिरीन के मुताबिक तरक्की पज़ीर ममालिक में ज़राए अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा हो सकता है।
कशीदगी के बाइस हवाई सफर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और प्लास्टिक की सनतें भी दबाव का शिकार हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में बड़ा सानिया, वज़ीर दिफा सादियो का अमारा दहशतगर्द हमले में मारे गए। दहशतगर्दों ने सादियो का अमारा के घर पर हमला किया। वाक़े की तहकीकात जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। जनरल का अमारा का शुमार माली की फौजी हुकूमतों के अहम तरीन रहनुमाओं में होता था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का प्ले ऑफ मरहला कल से शुरू होगा। क्वालिफायर में कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला एलिमिनेटेड 29 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा एलिमिनेटेड 1 मई को होगा। फाइनल इतवार को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। PSL 11 फाइनल के टिकटों की फ़रोख्त का आज से आगाज़। लाहौर के 18 मखसूस सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स की फ़रोख्त सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की कम से कम कीमत 1500 और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये मुकर्रर। सऊदी दारकूमत रियाज में रंगों की बहार, बुलेवार्ड फ्लावर जोन में खुशबुओं का मेला सज गया। 1 लाख से ज़ायद अक़साम के रंग बरंगे फूलों की शानदार नुमाइश, फूलों से मज़य्यन तैयारे और दिलकश मुजस्समे भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। बच्चों की दिलचस्पी के लिए परिंदे भी लाए गए।